जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारें। यह सुनकर विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीष्म संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जयघोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्कों से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्य को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।